ओम नमः शिवाय। सभी व्यूअर्स को धन्यवाद करते हुए शनि मार्गी होने वाले हैं। ये लगभग 15 नवंबर से मार्गी होके और फिर 13 जुलाई तक तो मार्गी रहेंगे। अब इसमें इसमें एक और परिवर्तन होगा, ये इनकी राशि बदल जाएगी। इस समय ये सतभिषा नक्षत्र और कुंभ राशि में चल रहे हैं। ये कुंभ राशि में अप्रैल 2022 से आ गए थे। इस समय 5 राशियां इनसे प्रभावित हर वर्ष होती है, इस समय भी होने वाली हैं। 3 पे चल रही है साढ़े साती और 2 पे चल रही है अभी ढैया। कब तक रहने वाला है ये समय? अभी एक लगभग मार्च 2025 तक। उसके बाद फिर ये अपनी राशि बदल के मीन राशि में प्रवेश करेंगे। अभी ये अपनी मूल त्रिकोण की राशि है, इसलिए इसके परिणाम बहुत खराब नहीं मिल रहे थे। अगर गोचर में भी अच्छी स्थिति में है और आपके नेटल चार्ट में भी अच्छी स्थिति में है, और वक्री ग्रह जो है बहुत पावरफुल भी हो जाता है। अगर वो पापी ग्रह है तो उसके पापत्व में वृद्धि हो जाएगी, अगर शुभ ग्रह है तो उसकी शुभत्व में वृद्धि हो जाएगी, क्योंकि चेष्टा बल बढ़ा लेते हैं उस समय। शनि सूर्य से बहुत दूरी पे स्थित है, लेकिन जब वो वक्री हो जाता है हर एक ग्रह तो पृथ्वी के निकट आ जाता है, इसलिए उसका प्रभाव ज़्यादा बढ़ जाता है। विशेष बात यही है, साइंटिफिक रीजन भी है ये। इसमें शनि का फोबिया बहुत है। 30 वर्ष तक अब ये आपके जीवन को प्रभावित करते हैं। अब जो अभी कुंभ राशि में है, अगले जो है वो 30 वर्ष बाद फिर से कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। अगर आपका मतलब आपके अभी तक आयु लंबी है तो आप देखिए अपने डेटा चार्ट में पिछले 30 वर्ष पहले ये आपकी कुंभ राशि में ही रहे होंगे। उसके बाद फिर ये अपनी जैसी राशि बदल लेंगे, इसके प्रभाव में भिन्नता आना निश्चित है। ये बड़े ग्रह हैं, सोलर मतलब सिस्टम के बहुत बड़े ग्रह हैं। अभी जब ये प्रवेश करने वाले हैं लगभग 10 से 15 डिग्री तक है, मतलब अपने पूरे जोश में मतलब यंग एज जिसको कह सकते हैं, बहुत पावरफुल रहेंगे। जब मार्गी हो जाएंगे तो अपनी मूल अवस्था में आ जाएंगे। इनका जो स्वभाव है, वैसे तो इनको स्लो मूविंग मानते हैं, एक एक डिग्री एक एक महीने में पूरी करते हैं। एक राशि में लगभग 2.5 वर्ष तक रहते हैं। 2.5 वर्ष तक ये एक ही राशि में रहने के बाद फिर दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं। इस तरह से आपका नंबर जब आएगा तो देखना होगा। आकार देखना इनका बहुत बड़ा होता है, वलय भी होते थे इसके, 30 वलय रहती हैं इनके। उसमें वो साइंटिफिक रीजन इसके बहुत हैं, अब इसमें बताऊंगी तो आपको फिर बोर हो जाएंगे। तुला राशि में उच्च रहते हैं और इनकी जो मेष राशि है उसमें नीच रहते हैं। और इसके साथ साथ नक्षत्रों के हिसाब से बताएं तो ये सतभिषा नक्षत्र में, जो कि राहु का नक्षत्र है, इसमें चल रहे हैं। और एक महत्वपूर्ण बात ये बताने की होती है कि जो साढ़े साती ढैया होते हैं वो तो आपको चंद्र राशि से देखना है, जहाँ चंद्रमा बैठा है। तो इस समय जैसे चंद्रमा जहाँ बैठे हैं उसमें 5 राशियों में, जैसे कुंभ राशि है, मीन राशि है और मकर राशि। मकर राशि पे एक वीडियो मैंने बनाया है, आप लोगों को काफ़ी राहत हुई है उससे, और आगे भी और इस तरह से वीडियो बनाती रहूँगी। उनको उनमें से केवल मकर राशि को राहत होगी, लेकिन मेष राशि फिर उसके लपेट में आ जाएगी। उसका आपको अलग से बताऊंगी वीडियो। कुछ राशियों को राहत होगी, विशेष तौर से ऐसी जिनके लिए ये कारक नहीं होते हैं। मंगल की राशियां हैं, चंद्रमा की राशियां हैं, सूर्य की राशियां हैं, उनको मतलब थोड़ी सी राहत हो जाएगी, क्योंकि बकरी को बहुत पावरफुल हो जाता है। इस समय 4 राशियों में शश नामक पंचमा पुरुष का भी निर्माण ये कर रहे हैं, उसका आपको अलग से देखना होगा। इसमें मैं संक्षेप में बताने की कोशिश कर रही हूँ, कुछ अलग परिवर्तन नहीं है। जब मैंने कुंभ राशि में वीडियो बनाया था वो मिला के देखना है, वही रहने वाला है। थोड़ा सा परिवर्तन केवल ये हो जाएगा कि और जो जैसे कि बृहस्पति हैं उनकी उनका परिवर्तन हुआ है, राहु केतु हैं, उनसे कनेक्ट करके देखना होगा आप सभी को। इस समय अगर आपके पाए के हिसाब से देखें तो जब एक आपकी राशि पे 1, 5, 9 भाव में आते हैं तो ये इनका स्वर्ण का पाया होता है, इसमें ये अच्छे रिजल्ट देते हैं। और इसके बाद अगर आपके नेटल चार्ट में सेकंड और आपके 6 और 10th भाव पे आते हैं तो ये चांदी पे है, ये सबसे अच्छा रहता है। और अगर इसके साथ साथ 3, 7, 11 भाव में गोचर में आ रहे हैं तो ये ताम्र पात्र है, और 4, 8, 12 में लोहे पात्र पे है। ये आपको अपने नेटल चार्ट में खोल के देखना है। आप लग्न से देख सकते हैं, अगर जिन पे साढ़े सात ढैया नहीं चल रहा है वो लग्न से भी देखना है, और लग्न और राशि से देख के फिर आपका एवरेज निकालना है। कुछ राशियों को बहुत राहत भी होने वाली है इस समय। अभी 29 मार्च तक तो आप ऐसा, जैसा मैं कह रही हूँ, आपको अपने अधूरे कार्य जो पूर्ण कर लेना चाहिए। उसके बाद जैसे इनकी राशि बदलेगी दोबारा बता देंगे। हर एक उसमें लग्न में राशि में एक से प्रभाव नहीं रहते हैं। अब प्रारंभ सबसे पहले करते हैं ये
मेष राशि से। मेष राशि आपके स्वामी राशि मंगल हैं, इनकी स्थिति भी अच्छी नहीं है। अभी जो 2 ग्रह नीचे रहते उसका वीडियो मैंने बनाया था। सूर्य को तो मुक्ति मिल जाएगी अभी लगभग इसी के आसपास, वो अपनी वृश्चिक राशि में आ जाएंगे, लेकिन अभी मंगल जो है वो लगभग आपको मई जून तक फेरने वाले हैं, क्योंकि इनकी जो कर्क राशि नीच राशि में उसमें चल रहे हैं, और आपको 29 मार्च से फिर आपके ऊपर भी 7.5 का प्रभाव होने वाला है। इसके पहले आपके लिए बहुत अच्छा है ये, जो भी आपको काम करना है 29 मार्च तक कर लें तो ज़्यादा अच्छा है। आपके 11वें भाव में मार्गी होकर 10th भाव को एक्टिवेट कर रहा है। हर एक राशि को 2-2 भाव को एक्टिवेशन मिलेगा। उनकी दृष्टियों को आपको पिछले वीडियो में बताना है, इसमें नहीं बता रही हूँ बहुत ज़्यादा विस्तार से मैं। चूंकि 11वां भाव वह श्रेष्ठ मानते हैं, लेकिन मंगल से मित्रता नहीं है, मंगल की स्थिति भी अच्छी नहीं है। कुछ चीज़ों के लिए अच्छा है, आपकी आय में वृद्धि होगी। आप बहुत सी मनोकामनाएं जो आपकी अधूरी रह गई थी, ये 29 मार्च तक पूर्ण होने की पूरी संभावना बनी हुई है, अगर नेटल चार्ट में भी अच्छी स्थिति में है, क्योंकि ये इनका क्या है, ताम्रपात है। इसलिए मानसिक पीड़ा जरूर दे देंगे। पहले से राहत होगी, लेकिन अभी देते रहेंगे। संतान संबंधी कार्य में आने वाली समस्याओं का समाधान होगा। धन के लिए बहुत अच्छा है ये। और इसके साथ इसके बाद स्वास्थ्य लाभ हो सकता है। आपके अगर किसी ऐसी विद्या में जैसे ओकल साइंस है उसमें रुचि है, उसके लिए समय बहुत अच्छा है। अगर गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़ के कोई कार्य कर रहे थे, उसके लिए आपके लिए पूरी संभावना बनी हुई है। धन लाभ होगा। शोध कार्यों से जुड़े लोगों के लिए बहुत अच्छा है। धन का, मान का, सम्मान का सबकी प्राप्ति हुई, क्योंकि सूर्य आपके लिए अच्छी स्थिति में आने वाले हैं ये 16 नवंबर से। 1 महीने तक तो उनका पूरा आपको लाभ मिलने वाला है। गुरु के नक्षत्र में ये पूर्णतः शुभ फल देंगे। गुरु आपके लिए कारक माने जाते हैं, अच्छी स्थिति में है। व्यापार में, जॉब में, हर तरह से आपको गेन मिलने वाले हैं। आपको अपने केवल इतना ध्यान रखना है कि क्रोध पर नियंत्रण रखना है, खाने पीने का भी ध्यान रखना है, क्रोध पर नियंत्रण रखना है, अपने पिता का सम्मान करना है। तो आपको बहुत सारी चीज़ों का अभी जाते जाते ये देते जाएंगे। जैसे ही अपनी राशि बदलेंगे फिर थोड़ा आपको सावधान रहना पड़ेगा। उसके बाद दूसरी जो राशि बनती है वो है वृषभ राशि। आपके तो कारक हैं ये, आपके 10वें भाव में प्रवेश करके आपके भाग्येश भी हैं, तो 9th भाव को एक्टिवेट कर देंगे। सस नामक जो पंच महापुरुष है उसका अब जो अब तक कुछ कमी आ रही थी, जैसे कि 10वें भाव में है, कैरियर का भाव है, राजनीतिक है, उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भाव माना जाता है। और आपके अब जो होने वाला है, कैरियर में रुके हुए कार्य पूरे हो सकते हैं। कहीं से कोई परेशानी आ रही थी वो सॉर्ट आउट हो जाएगी। नए जॉब की तलाश कर रहे थे, अब तक नहीं मिल रहा था, जॉब की तलाश होगी। अच्छे अवसर मिलेंगे। कैरियर से रिलेटेड हर काम जो है वो आपका मन चाहा ट्रांसफर भी हो सकता है। प्रॉपर्टी का लाभ, वाहन का लाभ, क्योंकि एक दृष्टि 4थे भाव पे पड़ेगी, इसलिए आपके लिए हर तरह से, जैसे माता की हेल्थ खराब हो रही थी उसमें आपको सुधार होगा, उसका उपचार मिलेगा एटलीस्ट, तो आप उससे फिर कुछ हो सकता है कि अच्छी सूचना मिले। जीवन साथी और साझेदारी में भी सुखता देने वाले हैं। व्यापारी हैं तो व्यापार विस्तार के लिए बहुत श्रेष्ठ समय है। अगर ऐसा व्यापार करते हैं जो लोहे से, पेट्रोलियम से, या मतलब शनि से संबंधित कोई कार्य करते हैं, या अभिनय की दुनिया से जुड़े हुए हैं, उसके लिए भी, फैशन की दुनिया में, कॉस्मेटिक के ऐसे क्षेत्रों से जुड़े लोगों के लिए अपार सफलता भरा समय रहने वाला है। आपकी हेल्थ पहले से इम्प्रूवमेंट होना शुरू हो जाएगा। उसका एक और कारण है कि आपके लग्न में ही गुरु बैठे हैं, उनका अभी मतलब मई तक रहने वाले हैं आपकी राशि में। पूरा लाभ अभी तक किसी भी कारण से नहीं मिल रहा था। आपके लिए गुरु कारक नहीं होते हैं, चूंकि केंद्र भाव में है, इसलिए उसका पूर्णतः लाभ अब दोनों तरह से मिलेगा। मतलब शनि का भी मिलेगा और बृहस्पति का मिलेगा, और इसमें शुक्र भी अभी कुछ समय के लिए अच्छी स्थिति में है। भाग्य के द्वार खोलने वाले हैं, दोहरा लाभ मिलेगा। विदेशी कार्य में प्रगति, अगर वहाँ सेटलमेंट करने की आपकी पहले से प्लानिंग थी, इस समय वहाँ से खुशखबरी आपको मिल सकती है। कैरियर के लिए सबसे बेस्ट है ये पोजीशन वृष राशि वालों के लिए। आप मन चाहे जगह अप्लाई करिए, आपको अवसर मिलेंगे। बॉस भी खुश रहेंगे, आपके संग काम करने वाले आपका पूरा सपोर्ट करने वाले हैं। बहुत अच्छा समय है, इसका आपको लाभ लेना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है वो है मिथुन राशि। 9th भाव में गोचर होके और 10th भाव की एक्टिवेशन में आ जाएंगे, तो इसमें 9th भाव भाग्य के द्वार है। बुध से इनकी मित्रता है। आपको मालूम होगा कि जो बुध और शुक्र इनकी परम मित्र हैं, तो इसमें से आपके लिए भाग्य के द्वार खोल देंगे। भाग्य स्थान पे आने से आपके जो भाग्य से में जो रोड़े आ रहे थे, व्यवधान आ रहा था,
शनि का काम डिले करना है, लेकिन मिलता है उसको निश्चित रूप से। अगर भाग्य के द्वार खुलते हैं, डिले के साथ मिलता है। ये कंडीशन ज़्यादा अच्छी होती है। अगर आपको ना मिले, उससे तो अच्छा है कि थोड़ा डिले के साथ मिले। हर काम जो है वो आपको संपूर्णता की ओर जाएगा। स्टूडेंट के लिए, हायर एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा समय है। विदेश में रहने वाले लोगों के लिए समय बहुत अच्छा है। अगर आप स्वयं विदेश जाना चाह रहे थे, अब तक आपकी रोड़ें लगी हुई थी, कहीं से रुकावटें आ रही थी, वो रुकावटें दूर होंगी। एक्सपोर्ट इम्पोर्ट के लिए बहुत अच्छा समय, व्यापार विस्तार के लिए समय अत्यंत श्रेष्ठ रहने वाला है। पिता के साथ मिलकर कोई नए व्यापार की शुरुआत भी कर सकते हैं। धर्म कर्म में रुचि होने वाली है। आर्थिक लाभ होगा आपके लिए। और अगर आप ऑनलाइन कार्य करते हैं किसी भी तरह का, तो उसके लिए भी समय बहुत श्रेष्ठ रहने वाला है। रोग से, ऋण से, शत्रु से और कंपटीशन से, सबसे हर एक क्षेत्र में आपके लिए सफलता तैयार खड़ी है। अब आपको थोड़ा एफर्ट ज़्यादा करना पड़ेगा। उसका कारण ये है कि शनि जब बहुत ज़्यादा मेहनत करा लेते हैं, मतलब पसीना निकलवा देते हैं, तब आपको उसका लाभ देते हैं। लेकिन मिलेगा निश्चित रूप से अच्छा आपके लिए। हर क्षेत्र के लिए बहुत अच्छा समय है। अगर आप व्यापारी हैं, व्यापार के लिए भी समय बहुत अच्छा है। आपको लोहे के या जिस पादे पे आप आ रहे हैं, इसमें देखिए ये शायद आपके लिए बहुत अच्छा है। ये मतलब सिल्वर पे है, ये सिल्वर पाए पे हैं। समय बहुत श्रेष्ठ है, इसका पूरा लाभ लेना है। और रेमेडी में सबसे लास्ट में बताती हूँ। उसके बाद आ जाते हैं कर्क राशि। अष्टम भाव में गोचर होके आपके लोहे पात पे हैं, आपके ऊपर ढैया भी चल रहा है और सप्तम की लॉर्डशिप है। तो अष्टम भाव इनके लिए अच्छा नहीं मानते हैं। ये चोट चपेट दुर्घटना का है। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है, हेल्थ के लिए अगर कोई परेशानी थी उसका उपचार कराना है। लेकिन धन के लिए फिर भी बहुत अच्छा है। ये धन लाभ होगा। कोई ऐसे काम जो रुके हुए थे, धन से संबंधित थे, जैसे रुका हुआ धन था या कहीं से कोई आने वाला ऐसा मनी था जो आपको अब तक नहीं मिल रहा था, जैसे रेंटल है या प्रॉपर्टी से जुड़ी कोई ऐसी समस्या थी, उसका हल मिलेगा। विदेशी यात्राएं करेंगे। ससुराल पक्ष से आपको संबंधों में सुधार होगा। अगर पहले से अष्टम भाव को क्या देखते हैं, चोट चपेट दुर्घटना, अचानक हर चीज का अचानक फलों की प्राप्ति देते हैं अष्टम भाव। अध्यात्म के लिए भी अच्छा है। दूसरे रूप में देखें तो अगर अध्यात्म में रुचि रखने वालों के लिए समय बहुत श्रेष्ठ है। कोई अगर वहाँ आप आगे बढ़ना चाह रहे थे, जैसे मेडिटेशन करना चाह रहे थे या कहीं स्पिरिचुअलिटी से कोई कहीं कैसे भी आपका कनेक्शन नहीं बैठ रहा था, इस समय कोशिश करेंगे तो उसमें सपोर्ट होगा। सभी तरह के रुके हुए कार्य होंगे पूर्ण, और पैतृक संपत्ति का भी लाभ मिलेगा। अगर आप ऐसे क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, जैसे डॉक्टर हैं या सोशल वर्कर हैं, ऐसे क्षेत्रों से जुड़े लोगों के लिए काम बहुत ही अच्छा करने वाले हैं शनि। हालांकि ढैया है, लेकिन इस समय क्या है कि अभी कुछ चीजें, जैसे बृहस्पति आपके फेवर में है, उनसे उनकी तरफ से काफी कुछ आपको परेशानी दूर होने वाली है। आपके लाइफ पार्टनर की कोई परेशानी आ रही थी, रिश्ते खराब कर रहे थे, शनि रिश्ते भी खराब कई बार कर देते हैं, उसमें मधुरता आ जाएगी। स्टूडेंट के लिए समय श्रेष्ठ है। संतान सुख की कामना रखने वालों के लिए ये समय अच्छा है। कंसीव करने के लिए समय अच्छा है। उनकी उन्नति अगर कहीं रुकी हुई थी संतान की, तो वो भी उन्नति हो गई। अगर उनका स्वास्थ्य में भी कोई परेशानी थी, उसमें भी सुधार होगा। चेंज ऑफ प्लेस भी इस दौरान हो सकता है। अगर कोशिश करें तो आप जहाँ रह रहे थे, या तो रेजिडेंस बदल सकता है या कार्य क्षेत्र बदल सकता है। कर्क राशि वालों के लिए समय अच्छा आने वाला है। अब आपको खुश होने के लिए एक और मैं वीडियो बनाने वाली हूँ, उसको आपको देखना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट बनती है सिंह राशि। आपके सप्तम भाव में गोचर होकर सिक्स भाव की लॉर्डशिप है। सप्तम भाव में सस नामक पंच महापुरुष का निर्माण कर रहे हैं। उसका अभी तक लाभ नहीं मिल रहा था। हालांकि शनि और सूर्य दोनों शत्रु है, लेकिन ये भाव बहुत अच्छा है। एक तो केंद्र भाव है सस नामक पंच महापुरुष, दूसरा सिक्स भाव भी बहुत अच्छा है। इनका कारक मानते हैं। तो शनि की और सिंह वो सूर्य की जो अशुभता थी, उसमें कमी आएगी। वैसे तो ऐसा माना जाता है कि कुछ भी कर लो तो कहीं ना कहीं अंदर थोड़ी सी कमी तो रहेगी, लेकिन फिर भी आपको पूरा लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। जैसे विवाह है, अगर योग थे, विवाह के इच्छुक थे, बहुत अच्छा समय है। बृहस्पति की भी इस समय आपके लिए काफी कुछ फलदायक है। तो विवाह योग थे, विवाह के इच्छुक थे, विवाह हो सकता है। वैवाहिक संबंधों में सुधार हो सकता है। नए व्यापार की शुरुआत कर सकते हैं। अगर पहले से साझेदारी में व्यापार कर रहे थे, उनसे तकरार चली रही थी, कहीं से मतभेद था, वो मतभेद समाप्त हो जाएगा। आपके योग कारक ग्रह जो है वो उनका पूरा लाभ मिलेगा। मंगल इस समय थोड़ी सी जरूर कमजोर स्थिति में है, लेकिन फिर भी आपको काफी सपोर्ट करेंगे। अगर आप राजनीति में हैं, उसके लिए सफलता भरा समय है। प्रॉपर्टी से जुड़े हुए लोगों के लिए बहुत अच्छा समय है। आपके भाग्य का उच्चतम है ये समय। इसके बाद क्या होगा, आप पे फिर ढैया शुरू हो जाएगा।
आप इस समय अभी 29 मार्च तक जो भी काम करना है, इसलिए आपकी प्रगति से तेजी से कीजिए। शनि मेहनत बहुत करा देते हैं, सामान्य से ज़्यादा। जैसे मान लीजिए कोई काम 75% में होने वाला था, तो आपको 100% देना पड़ेगा मेहनत के हिसाब से, तब आपका काम होगा। प्रेम विवाह के लिए भी समय अच्छा है, संतान के लिए अच्छा है। कोई कंपटीशन फेस कर रहे थे, उसमें सफलता मिलना निश्चित है। विदेशी कार्य में प्रगति, शत्रु अगर परेशान कर रहे थे वो शांत हो जाएंगे। भूमि वाहन के सुख में वृद्धि, और इसके बाद का जो समय होगा वो थोड़ा टफ होने वाला है, इसलिए मतलब तेजी से काम कीजिए। वैसे सिंह राशि वाले स्लो नहीं होते हैं, और शनि की वजह से अगर कोई परेशानी थी वो अब 29 मार्च तक कर डालिए। आपके जो है वो सूर्य बहुत पावरफुल स्थिति में रहने वाले हैं, लगभग ये नवंबर से ही आ जाएंगे, तो हर काम में आपको सफलता मिलने वाली है। थोड़ा अपने क्रोध पे नियंत्रण रखना होगा। सिंह राशि वाले थोड़े उग्र होते हैं, क्रोधी होते हैं, बात बात में तैश में आ जाते हैं। उस पर अगर नियंत्रण रखते हैं, हर कार्य आपके लिए सफलता भरा होने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है वो है कन्या राशि। आपके 6 भाव में गोचर होकर 5th भाव की लॉर्डशिप है। आपके कारक हैं ये ग्रह, जैसे मैंने बताया बुध की, शुक्र की राशियां बहुत अच्छी रहती हैं। और ये भाव कैसा है, इनका कारक भाव, दोहरा लाभ हो जाएगा। 6 भाव में जैसे कोई भी क्रूर ग्रह 3, 6, 11, 10वें भाव में आते हैं गोचर में, तो ये इनका कारक भाव है, अच्छे फल देते हैं। शिक्षा के लिए, संतान के लिए, प्रेम प्रसंग के लिए, यानी शेयर मार्केट से भी बहुत अच्छा आप धन कमा सकते हैं। धन के लिए, मान के लिए, सम्मान के लिए, आपके अगर कोई कंपटीशन फेस कर रहे थे, आपका कोई ऐसा मतलब डिपार्टमेंटली कोई अगर काम रुका हुआ था, 6 भाव से नौकरी भी देखते हैं। नई नौकरी की अगर आप तलाश कर रहे थे, या जॉब में प्रमोशन रुका हुआ था, उसके लिए भी समय बहुत श्रेष्ठ रहने वाला है। कहीं कोर्ट केस में उलझे हुए थे, फैसला आपके पक्ष में निश्चित रूप से आने वाला है। आपके जो किसी भी तरह से व्यवधान आ रहे थे हर एक क्षेत्र में, वो व्यवधान अब समाप्त होंगे। अचानक धन का लाभ मिलेगा। स्टूडेंट के लिए अत्यंत श्रेष्ठ समय है। आप चाहें तो देश विदेश के लिए अप्लाई करिए, हायर एजुकेशन के लिए जा सकते हैं। नए अवसर की तलाश होने वाली है। नए अवसर का मतलब होता है जो आपने सोच रखी थी, आपकी बहुत सी मनोकामनाएं थी, पाल रखी थी, वो मनोकामनाएं पूर्ण होने वाली हैं। और आपका जो चेंज होगा, जहां भी आप जाएंगे पॉजिटिव चेंज होगा। अगले ये कब तक, अगले 2.5 वर्ष तक। उसके बाद फिर स्थिति का दूसरी तरह का निर्माण होगा। इस समय आपके क्योंकि सिल्वर पाए पे हैं, दी बेस्ट है इनका, ये सबसे अच्छा रिजल्ट देते हैं यहाँ पर। उसके बाद अगली जो राशि बनती है वो है तुला राशि। आपके 5th भाव में मार्गी होके और 4th की लॉर्डशिप है। और तुला राशि में ये उच्चतम मतलब अच्छे से अच्छे फल देते हैं, क्योंकि इनकी ये उच्च राशि है। आपके लिए शुक्र भी इनके मित्र हैं, और ऊपर से राशि भी उच्च है, और ये मूल त्रिकोण का भाव है। एक आपके किसका है, केंद्र का भाव है। ऐसे ग्रह जो कि एक मूल त्रिकोण के और एक आपके उसके केंद्र के होते हैं, राजयोग का निर्माण करते हैं। आपकी राशि के लिए बहुत अच्छा समय है। आपको मानसिक क्लेश अगर कहीं से भी किसी भी तरह से था, वो आपके धन को लेके हो सकता है, मान प्रतिष्ठा को, वैवाहिक संबंध, मतलब कोई भी एक क्षेत्र ऐसा था जिसकी वजह से आपको मानसिक प्रताड़ना का सामना करना पड़ा था, अब वो समाप्ति की ओर। माता की हेल्थ में भी सुधार होगा। और अगर संतान सुख की अगर पहले से आपकी इच्छा थी, इस समय कंसीव नहीं कर पा रहे थे, किसी भी तरह से आपको कुछ ना कुछ आपको रास्ता मिलेगा, उसकी ओर आप आगे बढ़ेंगे, अग्रसर होंगे। शेयर मार्केट से भी बहुत सारा धन कमा सकते हैं। आपके लिए मतलब हर तरह से बहुत अच्छा समय है। आप केवल आपको रिश्ते सुधारना पड़ेंगे, कई बार रिश्ते खराब कर देते हैं ये। संतान की ओर से शुभ समाचार, भूमि वाहन के सुख, माता की हेल्थ में सुधार। एजुकेशन के लिए अगर आप विद्यार्थी हैं, हायर एजुकेशन के लिए इच्छुक थे, कोशिश कीजिए। इस समय आपको परिवार का भी साथ मिलेगा, पेरेंट्स आपके साथ रहने वाले हैं। विशेष तौर से किड्स के लिए बहुत अच्छा समय है। आपकी संतान की कोई समस्या थी, उसका हल मिलेगा, कंसीव कर सकते हैं। अगर कोई कहीं किसी कंपटीशन फेस कर रहे थे, उसके लिए समय बहुत अच्छा है। चारों तरफ से शुभ समाचार मिलने वाले हैं। आपको बहुत अच्छा समय है, इसका लाभ लेना ही चाहिए, इसका चूक नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर ये राशि बदल लेंगे तो फिर उतना लाभ नहीं मिलेगा। उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है वो है वृश्चिक राशि। 4थे भाव में मार्गी हो रही है, और इसके अलावा 3रे भाव की लॉर्डशिप है। हालांकि ये सस नामक पंच महापुरुष है, मंगल की स्थिति अच्छी नहीं है। वृश्चिक राशि की स्वामी राशि अभी लगभग मई जून तक नीच राशि में रहेंगे, लेकिन चूंकि ये सस नामक जो पंच महापुरुष है, वैसे तो ये लोहे पद पे हैं, जिन पे मतलब 4, 8, 12 में होते हैं, लोहे पद पे होते हैं, लेकिन फिर भी 3रा भाव इनका कारक है। ढैया का प्रभाव निश्चित रूप से कम होगा। सस नामक जो पंच महापुरुष का उसका लाभ नहीं मिल रहा था,
पूरा लाभ मिलेगा। विशेष रूप से व्यापारियों के लिए समय बहुत अच्छा है। अगर कहीं से पैसा रुका हुआ था, आपका पैसा आने की उम्मीद आपने बिल्कुल समाप्त कर दी थी, आपको निराशा हो गई थी, वो रुका हुआ पैसा मिलेगा। माता की हेल्थ में सुधार होगा। अब स्वयं की हेल्थ जरूर आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। आपके लिए अगर जैसे हार्ट पेशेंट हैं आप, या आंखों की कोई प्रॉब्लम है, और या हड्डियों की प्रॉब्लम है, कई बार ऐसा भी होता है कि आपकी हड्डियां इतनी वीक हो जाती हैं कि आपको घर में गिरते ही चोट लग जाती है, और वो चोट काफ़ी दुखदायी हो सकती है। उसका ध्यान रखना है। भूमि वाहन के सुखों के लिए समय बहुत अच्छा है। अगर आप रियल एस्टेट से जुड़े हुए हैं, आप बहुत पैसा कमा सकते हैं। रेंटल इनकम भी इस समय आ सकती है। परिवार का साथ रहेगा। घर में आपको शांति बना के रखना है। वृश्चिक राशि वाले क्या है, क्रोधी होते हैं, बात बात में किसी से क्रोध कर देते हैं, बाद में सोचते हैं। तो घर की शांति आपके हाथ में है। जितने हो सके अपने मन को थोड़ा शांत रखिए। यात्राएं करेंगे, लाभप्रद रहेंगी। आपके लिए राहत भरा समय है। अब ये आपके क्रोध पे जितनी आप नियंत्रण कर पाते हैं, पूरा लाभ मिलेगा। सस नामक जो पंच महापुरुष है, क्योंकि बृहस्पति इस समय आपके लिए अच्छे हैं। इस समय बृहस्पति की स्थिति देखें तो उसको लेके विवाह के लिए संबंध अच्छा है। अगर आपने ये मौका खो दिया, क्योंकि बृहस्पति फिर अपनी राशि बदल लेंगे। अभी आपके लिए बृहस्पति पूरा लाभ दे रहे हैं। वैवाह योग थे, अगर प्रपोजल आ रहे थे, स्वीकार कर लीजिए। अच्छा वैवाह इस समय होगा, जो आपके लिए आगे बहुत अच्छा रहने वाला है जीवन साथी के साथ। अब उसके बाद नेक्स्ट बनती है धनु राशि। तीसरे भाव में मार्गी हो रहे हैं। ये तीसरा भाव ताम्र पात्र कहलाता है, और दूसरे एक और भाव को एक्टिवेट कर देंगे। और उसके लिए आपको पिछला वीडियो भी देख लेना चाहिए। 29 मार्च के बाद आप पे अब ढैया लगने वाला है, तैयार हो जाइए। 29 मार्च तक हर कार्य में प्रगति हो सकती है। जैसे कि इस दौरान आप मीडिया से, या ऐसे ऑनलाइन क्षेत्रों से जुड़े हुए, मार्केटिंग से जुड़े हुए हैं, या इंश्योरेंस से जुड़े हुए कामों में काम करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। इस दौरान यात्राएं करेंगे, चाहे वो आप व्यापारिक यात्रा हो, चाहे जॉब से रिलेटेड है, वो सफलता भरी होने वाली हैं। संचार, मीडिया, जैसे मैंने बताया, माध्यम जैसे जुड़े लोगों के लिए अपार सफलता भरा समय है। फाइनेंशियली इस समय बहुत अच्छा है। ये समय आर्थिक स्थिति में सुदृढ़ता के साथ समाज में मान प्रतिष्ठा की भी वृद्धि होगी। पेपर वर्क करते हैं, उनके लिए समय थोड़ा ध्यान रखना है। अगर ऐसे कोई डॉक्यूमेंट साइन करते हैं, उसका ध्यान रखना है। आपके अगर कहीं विदेशी कनेक्शन थे पहले से, उसके लिए बहुत अच्छा समय है। आप उससे धन कमा सकते हैं। विदेश जाने की आपने पहले से योजना बनाई थी, वो साकार होने वाली है। लेखन, अभिनय जैसे क्षेत्रों के लिए सफलता भरा समय है। छोटे भाई बहनों का अच्छा आपका तालमेल रहेगा। उनसे मिलके कोई नए कार्य की शुरुआत कर सकते हैं। अभी शुरुआत कर लीजिए 29 मार्च तक। उसके बाद के समय थोड़ी स्थिति अलग हो सकती है। फिर भी नेटल चार्ट में अगर अच्छे हैं तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि गुरु की राशियां जो है उनके अभी छत्र छाया में आपके में है। हालांकि गुरु इस समय आपके लिए अच्छे नहीं है, 6 भाव में है। जैसे ये मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे तो फिर शनि का जो अगर कहीं दुष्प्रभाव है भी, तो उसमें कमी आना शुरू हो जाएगी। आपकी माता की हेल्थ खराब हो रही थी, उसमें अच्छे सुधार होगा। ये समाप्ति का है। हर तरह से कठिनाइयाँ समाप्त होने वाली हैं, और अगर 29 मार्च तक जो भी काम करना है, आपको उसमें निश्चित रूप से सफलता मिलने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है वो है मकर राशि। मकर राशि की स्वामी राशि ही शनि है। आप पे भी अभी साढ़े साथी का लास्ट फेज है, लेकिन अब उसका अक्टूबर से प्रभाव कम हो गया होगा। आपने नोटिस किया होगा कि ये जैसे ही अक्टूबर लगा होगा, उसमें आपकी जो परेशानियां थी, उसमें धीरे धीरे धीरे, क्योंकि स्लो मूविंग है, धीरे धीरे 1 महीने में 1 डिग्री चलते हैं, इसलिए उसमें अब अपार सफलता भरा समय है। सेकंड भाव में मार्गी हो रहे हैं, जो कि धन, कुटुंब, वाणी का है, लग्न के मालिक हैं। आपके लिए धन संपत्ति का लाभ होगा, इस समय होना शुरू हो गया होगा। और अब जैसे ही मार्गी हो जाएंगे तो बच्ची कुछ भी जो कसर है वो भी पूरी हो जाएगी। साढ़े साथी का प्रभाव कम होगा। चांदी के पाए में है। चांदी का आप जानते ही, वैसे ऐसे कहते हैं ना नॉर्मली कि आपकी तो चांदी चांदी है, तो बस आपकी चांदी ही चांदी होने वाली है। पूरा लाभ मिलेगा। भूमि वाहन के सुखों में वृद्धि, माता की हेल्थ में सुधार, मानसिक पीड़ा में कमी। विशेष रूप से मानसिक पीड़ा बहुत देते हैं शनि, और वैसे भी मकर राशि वाले अनुशासित होते हैं, उनके काम में विलम्ब, वैसे ही ये बहुत संघर्ष से भरे देते हैं। मकर राशि वालों के लिए जीवन में और राशियों की अपेक्षा ज़्यादा संघर्ष रहता है। उस संघर्ष में कमी आना शुरू हो जाएगी। आय के नए नए स्रोत बनेंगे, आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी। अगर आप रिसर्च से जुड़ी हुई क्षेत्रों से काम करते हैं,
उसके लिए समय अच्छा है। गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़े लोगों के लिए शुभ समाचार होने वाले हैं। जीवन के अनेक क्षेत्रों से शुभता मिलेगी। अगर आप वैवाहिक योग थे, विवाह के इच्छुक थे, इस समय आप विवाह की भी बात आगे बढ़ा सकते हैं। वैवाहिक जीवन खराब हो रहा था या व्यापार में साझेदारी से संबंध खराब हो रहे थे, अब वो संबंध में अब मधुरता आने वाली है। आपके अगर आप सही निर्णय ले पाते हैं तो हर एक जो समस्या इनका समाधान मिलने वाला है। बहुत अच्छा समय है। वाणी पे नियंत्रण रखना पड़ेगा। सेकंड भाव वाणी का भी है और खाने पीने का भी ध्यान रखना है। इसके साथ साथ अगर हो सके इस दौरान तो अपने मतलब जैसे खाने पीने का सात्विक रहें, तो इतना ध्यान रखते हैं, बहुत अच्छा समय है आपके लिए। उसके बाद आते हैं कुंभ राशि। आपके लग्न में ही मार्गी हो रहे हैं जो कि सस नामक पंच महापुरुष से स्वामी राशि हैं। इनकी कुंभ राशि इनकी फेवरेट राशि में मानी जाती है। आपके 12th भाव को और एक्टिवेट कर देंगे। ये 2 भाव को एक्टिवेशन से आप पे अभी क्या है, साढ़े साथी का बस सेकंड फेज है और जैसे ही मार्च आ जाएगी 3rd फेज में आप आ जाएंगे। जो सस नामक पंच महापुरुष है उसका पूरा लाभ मिलेगा। स्वर्ण पदक पे इस समय आपके चल रहे हैं ये, सॉरी उसके बाद स्वर्ण पदक पर चलेंगे। अभी लोहे पद पे हैं ये, 12वें भाव में लोहे पद पे होते हैं, तो उसके बाद की स्थिति ज़्यादा अच्छी रहेगी जब ये अपनी राशि बदल लेंगे। अभी के लिए विदेशों के लिए समय बहुत अच्छा है। अगर व्यापार एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का व्यापार विशेष तौर से कर रहे हैं तो नेम फेम की प्राप्ति होगी। आपका अगर कहीं ऐसा कर्जा था, ऋण था, उससे मुक्त होने वाले हैं। सपोर्ट स्थिति बनेगी। जीवन साथी के साथ मिलकर व्यापार कर रहे थे और अच्छा समय है। एक दृष्टि जो पड़ेगी ये आपके लिए 7th भाव पर रहेगी, तो पॉजिटिविटी वहां पर अभी तक आपको नहीं मिल पा रही थी क्योंकि बकरी हो गए थे, इसलिए आप हर तरह से आपकी पॉजिटिविटी बढ़ने वाली है। अगर आप पॉलिटिशियन हैं उनके लिए समय बहुत अच्छा है। आपका नेगेटिव फेज धीरे धीरे समाप्ति की ओर है। इसका आपको अलग से एक और वीडियो बनाऊंगी क्योंकि कुंभ राशि वाले काफी भाग्यशाली होते हैं। जिनका शनि फेवर करते हैं वो कठिनाइयां कम हो जाती हैं, संघर्ष कम कर देते हैं। इसलिए संघर्षों में कमी, व्यापार में विस्तार, आपके लंबे समय से जो चली आ रही थी परेशानी उससे राहत होगी। आपके पत्नी का अगर कैरियर कहीं से उसमें उन्नति रुकी हुई थी तो वो भी अब उन्नति होने वाली है। अगर जॉब में है तो इस समय जॉब में परिवर्तन कर सकते हैं, हो सकता है स्थान परिवर्तन हो। डिप्रेशन में चल रही थी, डिप्रेशन में भी कमी आएगी क्योंकि शनि जब ज़्यादा लंबे समय तक रहते हैं मानसिक पीड़ा के साथ डिप्रेशन भी दे देते हैं, तो डिप्रेशन में भी कमी आने वाली है। समय बहुत अच्छा है और रेमेडी में सबसे बाद में बताऊंगी। उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है वो है मीन राशि। 12th भाव में मार्गी हो रहे हैं, 11th भाव की लॉर्डशिप है। आप पे भी साढ़े साथी का फर्स्ट फेज चल ही रहा है। जैसे ये अपनी राशि बदल लेंगे आपको काफ़ी राहत हो जाएगी क्योंकि अभी ये 12th भाव में है, फिर आपके लग्न में आ जाएंगे, तो इसके लिए समय अत्यंत श्रेष्ठ है। इसमें राहु का भी प्रभाव रहेगा। राहु अभी आपकी राशि में चल रहे हैं, फिर वो अपनी मई से राशि बदल लेंगे, उससे भी फर्क पड़ेगा। बृहस्पति भी फिर अपनी राशि बदल लेंगे और फिर शनि की भी राशि बदल लेगी। तीनों जो मिलकर देखें बहुत अच्छा समय है। किस मामले में, जैसे विदेश, अगर आप विदेश जाना चाह रहे थे या विदेश में रह के पहले से ही काम कर रहे हैं, सेटलमेंट के लिए अप्लाई कीजिए। ये समय आपके लिए भाग्यवर्धक रहने वाला है। इसके साथ अनिद्रा के शिकार थे, आपको नींद नहीं आ रही थी, किसी भी तरह से मन विचलित था, अब उसमें राहत होने वाली है। और व्यय की अधिकता हो रही थी, ऐसे कामों पे विशेष रूप से मेडिकल एक्सपेंडिचर ज़्यादा आपको परेशान कर रहे थे, उसमें राहत होने वाली है। वाणी में मधुरता के साथ परिवार के रिश्ते में भी मिठास आएगी। आयु वृद्धि होगी। आयु में कहीं कोई संशय था, आयु वृद्धि के लिए भी, आयु के लिए भी शनि माने जाते हैं। अचानक आपको धन की प्राप्ति होगी। कैरियर में नए अवसर की प्राप्ति होगी। अगर आप वैवाहिक योग थे, विवाह के इच्छुक थे, विवाह हो सकता है, वैवाहिक जीवन में मधुरता आ सकती है। और आइसोलेशन जो आपको हो रहा था, 12th भाव किससे देखते हैं, थोड़ा आइसोलेशन भी कर देते हैं। आपको आइसोलेशन हो रहा था, किसी से बात करने की इच्छा नहीं होती थी, उसमें कमी आ जाएगी। कोई कंपटीशन फेस कर रहे थे, उसमें आपकी मतलब सफलता हो सकती है। अगर मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, बस मेहनत का फल आपको जो नहीं मिल रहा था अब मिलना प्रारंभ हो जाएगा। स्वास्थ्य में सुधार हो गया। स्वास्थ्य के लिए समस्या लोहे पात पे है और उसके बाद जो स्थिति होगी चांदी के पाए पे होगी। बहुत अच्छी स्थिति में आने वाले हैं। थोड़ा सा और इंतजार कर लीजिए। अपने खाने पीने पे नियंत्रण रखिए, वाणी पे नियंत्रण रखिए और खर्च पे अगर हो सके तो नियंत्रण रख सकते हैं तो अच्छी बात है। अन्यथा अब ज़्यादा परेशानी नहीं है। 15 नवंबर के बाद आपको काफ़ी कुछ अच्छी सौगातें मिलने वाली हैं। कुल मिला के है कि मीन राशि वालों के लिए समय श्रेष्ठ रहने वाला है। अब लास्ट में सबसे पहले बता देते हैं उपाय।
जैसे सबसे अच्छा तो ये कि आप कुछ भी नहीं कर पाते हैं। कई बार मैंने देखा है जो लोग इंडिया के बाहर रहते हैं उनके लिए थोड़ा-सा कठिन होता है, जैसे स्ट्रीट डॉग को फ़ीड कराना बहुत मुश्किल होता है, नहीं मिलते हैं वहाँ पर। तो आप ऐसी जगह आप रहने से आपको शनि मंत्र घर में बैठ के कर सकते हैं। शनि मंत्र के लिए एक और माना जाता है कि जो गोधूली के समय होता है, ये रात के भी कर सकते हैं और पश्चिम की तरफ मुँह करके करना चाहिए शनि मंत्र, सबसे ज़्यादा प्रभाव होगा। आप माला चाहें रुद्राक्ष की भी इस्तेमाल कर सकते हैं और लोहे का छल्ला एक जो ये भी ऐसी रेमेडी है, इसमें कहीं कोई आपको बाहर नहीं जाना है। एक लोहे का छल्ला पहन सकते हैं, अगर जैसे कि काले घोड़े का मिले, निनाव का मिले, जो मिल जाए उसको पहन लेना चाहिए। शनिवार को दान करना चाहिए, अगर पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाना चाहिए, उससे शनि बहुत प्रसन्न होते हैं। अपने अंडर काम करने वाले, जैसे आप उच्च अधिकारी हैं, आप किसी को नाजायज़ दबा रहे थे, उनके संग बिहेवियर अपना अच्छा रखना चाहिए। आपके कुछ नहीं तो आपके घर में जो मेड होती हैं उनको थोड़ा एक्स्ट्रा आप दे दीजिए, जितनी वो मेहनत करते हैं उनसे थोड़ा आपको ज़्यादा दे देना चाहिए। इससे क्या होगा, शनि प्रसन्न होंगे, क्योंकि ये सेवक हैं। अगर आप सेवक का सम्मान करते हैं किसी भी तरह से तो शनि स्वतः ही प्रसन्न होंगे। पिता का सम्मान कीजिए, माता के लिए आप अच्छे भाव रखिए, उनकी सेवा कीजिए, माता पिता दोनों को। जैसे मजदूर हैं, श्रमिक हैं, उनके साथ आप उनकी क्षमता के अनुसार उनसे ज़्यादा उनकी मदद कीजिए। उनको खाने पीने की चीज़ भी दान कर सकते हैं। और ये इनका ध्यान रखना है कि इनकी दृष्टियाँ जो है वो ये थोड़ी घातक होती हैं, इनके प्रभाव से मतलब ऐसे कह सकते हैं अपनी निगरानी रखते हैं। तो जो 3 दृष्टियाँ पड़ रही हैं उनको बहुत ध्यान रखना है। इसमें आपको मतलब लगभग मान के चलिए कि ये जो शनि की दृष्टियाँ 35% आपको वॉच करती हैं। इसलिए अपने हर काम को करते समय बहुत ध्यान रखना है, किसी से अन्याय नहीं करना है, किसी के अपमान नहीं करना है, किसी भी कंडीशन में है अपने आप को कंट्रोल रखना है। और शनि मंत्र के लिए ऐसा भी कहा जाता है, कई बार ऐसा होता है कि हम मंत्र करते हैं उसका फ़ायदा नहीं होता है, तो शनि के लिए ऐसा कहा जाता है कि 19,000 जो मंत्र होते हैं शनि मंत्र, जो बीज मंत्र होते हैं आप वो करें या जो आपको सरल लगे। बीज मंत्र से सरल कोई नहीं होता है। 19,000 करते जाइए और इसको 28 दिन के अंदर कर देना चाहिए कंप्लीट। और अपने पक्षियों जहाँ आस-पास आप रह रहे हैं, कुछ नहीं तो पक्षियों को दाना दे सकते हैं, काली चीज़ों का दान कर सकते हैं, जैसे छाता है, जूते हैं, काला कंबल है। ये सब चीज़ें बहुत मायने रखती हैं, इसका महत्व भी होता है और ये बड़ी आसानी से आप कर सकते हैं, कहीं भी रहें। कम से कम आप एनिमल सेंटर जाके वहाँ जाके दान करिए, तो वहाँ पर क्या है, ऐसे मतलब जानवर रहते हैं, जैसे कुत्ता है, बिल्ली है, तो उनकी अगर वो बीमार होते हैं, तो आपकी जो मनी होगी, उससे कुछ ना कुछ आपके हिस्से में भी दान पुण्य आएगा और उससे आपको शनि खुश हो जाएँगे। आपके रुके हुए काम में, आपके हेल्थ में जो भी कहीं परेशानी थी वो दूर करेंगे। तो ये वीडियो थोड़ा-सा लंबा हो गया है, फिर भी मैं आपको एक बार पुनः याद दिलाती हूँ, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और फिर अगर हो सके तो शेयर भी कर दीजिए। नमस्ते और धन्यवाद।